आपने मुझे जब लोकसभा के अंदर भेजा, मैं तो मोदी के साथ आराम से सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन जब उंगली उठी कि कोई किसान का बेटा इन किसान बिलों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान जी, आप तेजा जी के भक्त हो, इस मुश्किल घड़ी के अंदर अगर आप हमारा साथ देते हो तो देश की किसान कौम आपको आशीर्वाद देगी और हमेशा आपको याद रखेंगे। भाइयों, सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन ठंड के अंदर सड़क पे बैठा रहा और मोदी और अमित शाह से दुश्मनी मोल ली आप लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए, और किसानों के बिल वापस करवाए। जब सेना को ठेके पे दिया, मेरे परिवार में से तो कोई सेना में है भी नहीं, अपने यहाँ लोग जिसकी बात करते हैं जाट रेजिमेंट, अगर लंबा इतिहास में जाएंगे और सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाले हम लोग हैं। हमारे गांव में अगर किसी जाति का एक घर है और हमारे 100 घर है, उस जाति को परेशान नहीं करते, उसको एक को भी ऐसे रखते हैं। और कई गांव ऐसे जहां हमने एक एक घर वाले को सरपंच बना दिया गांव के। ऐसी हमारी समझदार किसान कौम है। लेकिन कई बार हवाएं विपरीत चलती है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है, आप मेरे पे अधिकार ज्यादा रखते हो और ये सही है, खत्म करा दी। कोई भी कुएं पर ट्रांसफार्मर जलेगा, वो मूंडवा क्यों से जाके ले आएगा, पहले 10,000 रुपए देने पड़ते थे। इस भ्रष्टाचार को मैंने खत्म किया, सड़कों का जाल बिछाया, घर घर बिजली, पानी, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, और मैंने आपको मजबूती दी। लोग कहते हैं हनुमान जी ने क्या दिया, मजबूती दी। और देश के किसी भी कोने के अंदर चले जाओगे तो तेजा जी महाराज का जयकारा लखनऊ एयरपोर्ट पे भी लगेगा और मद्रास पे भी लगेगा। 5,000 मंदिर तेजा जी के देश के अंदर बन गए। अब आप ये पूछोगे कि खरनाल का नहीं बना, अभी योग नहीं बना, योग बनते ही ये भी चालू हो जाएगा। योग काम बना, बताओ, हरियाणा तक चले गए थे, वो आए, चले गए, वापिस खराब करने का प्रयास किया। फिर भी हमारे लोगों, मंदिर की जो शुरुआत, बच्चों ने अपने अपने दम पे बजरी, पत्थर, सीमेंट और 10 करोड़ रुपए का सामान से ज्यादा खरनाल के अंदर अपने दम पे लोग लेके गए। और इस चुनाव के बाद हम सब बैठेंगे, तमाम जो दूसरी पार्टियां उनके प्रमुख लोगों को भी साथ लेंगे, साथ लेके एक दिन कार्यक्रम करेंगे जिसमें 2-3 हजार लोग, मेरे हिसाब से नागौर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, आसपास के प्रमुख लोग होंगे और एक ही दिन में, एक ही घंटे में इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि हमें दूसरों की ओर देखना नहीं, मंदिर भी बन जाएगा और मंदिर बनेगा, लोग बाग आ भी रहे। और एक में आपके खरनाल के अंदर मेराम जी 1.25 किलोमीटर हाईवे पे 4 लेन करा के बड़ा पुल बना रहा हूँ ऊपर पे, ताकि गांव के ऊपर से ही साधन सीधे चले जाए, नीचे हमारा मेला भी बढ़ता रहे, तो किसी तरह की दिक्कत किसी को नहीं हो। मेरी तरफ से मैंने प्रयास किया, नागौर का मान सम्मान देश में बढ़ाया। किसी भी कोने में चले जाओ और आप ये कह दो कि हम नागौर के रहने वाले क्यों सर के, और आप ये कह दो कि हनुमान जी को जानते हैं, तो तुरंत आपको गाड़ी भी देगा, साथ भी घूमेगा और आपसे दोस्ती कर लेगा। हनुमान जी के इलाके के व्यक्ति है, हनुमान जी देश में किसान और गरीब की लड़ाई लड़ी। पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की, हरियाणा की थी पहलवान बेटियां, राजस्थान की, नागौर की कोई नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, तो आप बात करते बैठे बैठे क्यों कहीं गुस्सा अपना मरगा, जब कि मरिया को मैं जीवती हूँ, निकल जाना पड़ा, जाता हूँ, प्रयास करता हूँ और फिर बाद में क्या रिजल्ट होता है आप भी जानते हो। इसलिए इस चुनाव में कोई लंबा चौड़ा अपना नहीं सोचना, एक ही सोच रखनी है कि आरएलपी की विधानसभा के अंदर उपस्थिति आवश्यक है। अगर आरएलपी विधानसभा के अंदर नहीं रही तो अखबार ये लिखेंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया। 25 साल जिस व्यक्ति ने किसान जवान के लिए अपनी जवानी समर्पित की, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों परास्त हो गया। और जीत के पटाखे कहाँ चलेंगे आप वो भी जानते हो, और मेरी जीत के पटाखे देश के हर दलित किसान के घर पे उनके बच्चे छोड़ेंगे कि हमारा भाई जीत गया। इतना ही ध्यान आप लोगों को रखना है, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, आज कार्यक्रम ज्यादा है, आप खुद सब चुनाव लड़ रहे हो। और देखिए, मैं अगर राजनीतिक आदमी होता तो मैं ये भी कर सकता था, मैं किसी दूसरे को टोपी पहना देता, लो लड़ा दो इसको चुनाव,
लड़ा दो, हार जाता तो मैं कह देता। और आपसे 5 दिनों से कह रहा था कि हनुमान जी के घरों लड़ता जी जिंदा बाहर लो तो हाथ नहीं हो, ठीक है। आपने कहा नहीं घर से लड़ना। लोग कहीं ये नहीं कहते कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी भारतीय जनता पार्टी से डर के चुनाव नहीं लड़ी। हमेशा लड़ाई याद रखी जाती है, लड़ाई में जीत हार का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि लड़ाई मजबूती से लड़ी थी, हार जीत को छोड़ो। लड़ाई ऐसी लड़ रहे हैं खियोत्तर के अंदर कि एक तरफ पूरे देश के लोग खिलाफ है, नेता, अधिकारी, पूंजीपति, और एक तरफ देश के गरीब किसान के बेटे, प्रदेश के गरीब किसान के बेटे इस किसान कौम का अस्तित्व बचाने के लिए रात और दिन एक करके यहाँ खियोत्तर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम फहराने के लिए चले। लेकिन उनका वोट नहीं लगेगा, वोट तो आपका लगेगा। प्रचार बंद होने के